तो आप सबका आज पुनः स्वागत है। कभी कभी ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन के बाद वो स्टिचेस निकालने पड़ते हैं और फिर उसके ऊपर मलहम वगैरह लगाया जाता है। तो वैसे पिछले 2 दिन हम लोगों ने ऑपरेशन कर दिया। सालों के अंडरस्टैंडिंग का जो हमको बहुत सिंसियरली पढ़ाया गया था उन टीचर्स के द्वारा जिन्होंने एटम मॉलिक्यूल देखा भी नहीं है और जिन्होंने किसी टेलीस्कोपिक व्यू से हमको कुछ घुमाते हुए दिखाया भी नहीं, उन्होंने भी ब्लाइंड फेथ डलवा के उन्होंने भी अपने प्रोपोजिशंस हमारे गले के नीचे उतार दिए। क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय आप लोग करिए, क्योंकि मैंने 2 दिन जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। कई लोगों ने कमेंट में बोला भी है कि फौकॉल्ट एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, तो उसका भी जवाब मेरे पास है, लेकिन अभी मैं वो फौकॉल्ट एक्सपेरिमेंट समझा के उसको डिफीट करने में मेरा एक सेशन जाएगा, जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता इन लोगों के चक्कर में, क्योंकि इनके आए गए रोज़ नए नए थियरीज आते हैं और नए नए थियरी से लोग एजम्पशन करते हैं। तो मैं एजम्पशंस की दुनिया में नहीं रहना चाहता। यू हैव नो प्रूफ देन फॉरगेट इट। ठीक है, सो वेरी गुड। तो आज हम जाएंगे हमारे ओल्ड क्रिएशन, ऑर्डर ऑफ क्रिएशन पार्ट 5। हम 5वें पार्ट में हैं। मैंने पहले क्या सीखा है तो आपको बताया कि कृष्ण, वासुदेव या नारायण से ब्रह्म ज्योति आता है, उससे महत तत्व आता है, उससे सब 3 गुण काल ये आते हैं। फिर ब्रह्मांड में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अंदर एंटर करते हैं और अंदर एंटर करने के बाद वो बेसिकली इस क्रिएशन को मैनिफेस्ट करते ब्रह्मा जी। जो तमोगुणी एलिमेंट्स हैं उनको लेके सब असेंबल करते हैं। तो वो सत्वगुण कहाँ जाता है, तमोगुण कहाँ जाता है, ये सब भी हम कल के सेशन में देखेंगे। आज हम लोग से देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएशन करते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी आएंगे तब ये सारे एनर्जीज अंदर में आएंगे ना ब्रह्मांड में। तो अब ब्रह्मा जी को लेके आते हैं। ब्रह्मा जी आते कैसे, तो ब्रह्मा जी से हम सुन रहे थे इतना दिन से। ब्रह्मा जी ने नारद को बहुत कुछ बताया, जो भी मैंने इतने दिनों से बताया। आप में से जो नए हैं पहली बार सुन रहे हैं, कृपया करके यूट्यूब पे जाइए। दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लॉकडाउन सीरीज़ में। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल में जाके सुनिए। कभी कभी फेसबुक का क्वालिटी लो होता है ड्यू टू टावर कनेक्शंस, जिसको मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बहुत एडवाइस देते हैं, परंतु मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ जो बेस्ट है मैं आपको दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग सब आज ऑर्डर ऑफ क्रिएशन में ब्रह्मा जी का जो प्रोसेस कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन भी कह सकते हैं इसको। मैंने ऑर्डर ऑफ क्रिएशन जानबूझ के लिखा है क्योंकि एक सीरीज लोग दिमाग में रखते हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी भी लोग लिखते हैं, या मैंने ऑर्डर ऑफ क्रिएशन अभी लिखा है। फिर जब बाद में स्ट्रक्चर बताऊंगा तो कॉस्मोलॉजी का जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वो एक अलग सीरीज होगा। ठीक है, तो इसको प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में अभी तक हमने क्या देखा कि कृष्ण से, मैं वापिस इसलिए रिवाइज करता हूं ना क्योंकि आप में से कई लोग नए होते हैं। कृष्ण से या नारायण से, जिनको नारायण भी कहा गया है, नारायण से जो है ब्रह्म ज्योति आता है, जो भगवान का विस्तार आभा शक्ति है। ये इतनी बार रट जाना चाहिए ना कि आपको कोई सपने में रात में 12 बजे उठा के बोले ना क्रिएशन बताओ, डांग ऐसा होना चाहिए। एंड ब्रह्म ज्योति से आता है महत तत्व। ठीक है, महत तत्व यानी द समम बोनम ऑफ ऑल द क्रिएटिव एलिमेंट्स। जितने भी क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स तमोगुण के, फिर सत्वगुण के एलिमेंट्स, रजोगुण के एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स जब आते हैं वो सारा बन जाता है वो, फिर इसके बाद ये मैनिफेस्ट होता है। तो एक्चुअली ब्रह्म ज्योति से जो महत तत्व मैनिफेस्ट होता है ये क्लाउड की तरह दिखता है। तो इस क्लाउड को हम अगर स्फेरिकल फॉर्म अभी फिलहाल दे दें तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ स्वयं महाविष्णु जो है विस्तार करते हैं, और इन विस्तार से यहाँ एक कॉजल ओशन होता है। उस कॉजल ओशन में सारे ब्रह्मांड फ्लोट करते हैं। जहाँ महाविष्णु सांस छोड़ते हैं ब्रह्मांड बाहर आते हैं, महाविष्णु सांस लेते हैं ब्रह्मांड अंदर जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है तो हमने उसको ऐसे देखा। हर एक ब्रह्मांड में भी महाविष्णु जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं, और इसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। और हमने देखा कि कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण महत तत्व के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, काल भी प्रवेश करता है। और ये काल या टाइम जो है वो ऐसा एक इफेक्ट है जो आपको फील करवाता है। अगर टाइम हट जाए ना, काल घड़ी वाला नहीं, काल एक इफेक्ट है, वो हट जाए तो यू विल फील यूर इटर्नल। ये काल ही आपको टेम्पररी फील करवाता है, यू आर ऑलवेज इटर्नल। ठीक है, ये बहुत लोगों को मैंने एक बार वर्चुअल चीज बताया था लेकिन बहुत लोगों को समझा नहीं, पर ठीक है, दैट्स ओके। आप जितना समझ सकते हो समझिए, बाकी टाइम विल रिवील यू। द नेचर ऑफ टाइम इज दैट इट रिवील्स यू ट्रुथ ओनली।
तो अब जो ब्रह्मा जी यहाँ मैनिफेस्ट हो गए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पूरे इसमें क्रिएशन कैसे बनाते हैं, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। और कई बार लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि शिव जी कौन है, ये शिवलिंग क्या है, शंभु तत्व क्या है, तो उसको भी हम आज चर्चा करेंगे। ऐसा बोलने पर हमारे कैमरामैन ही जाग गए। ओ या हरे कृष्णा। तो अगर आपको ये पढ़ना है जो मैं आज बता रहा हूं, तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम जो है, भगवत गीता नहीं, भागवतम है, इसका कैंटो 2 चैप्टर 9 वर्स 5 से चालू होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसको ऑनलाइन भी एक्सेस करना है तो vedabase.net पे जाइए और आप ये वर्सेस मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। vedabase.net/sb फोल्डर होगा उसमें, या श्रीमद् भागवतम, उसमें 2 क्लिक करिए, फिर उसका 9 क्लिक करिए, फिर उसका 5 क्लिक करिए, तो आपको आ जाएगा। तो आज हम लोग सुनेंगे कि ब्रह्मा जी जो क्रिएशन हुआ तो कैसे हुआ, सुनिए। और ये स्वयं जो है नॉलेज आपको भागवतम के द्वारा मिलने वाला है। ये जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिए पीछे। तो सुखदेव गोस्वामी इसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अभी सिर्फ एक वर्स में पढ़ता हूँ क्योंकि औपचारिकता होती है कि भागवतम जब भी पढ़े तो वर्स एटलीस्ट 1 पढ़ना चाहिए। स आदि शीर्षैक्षता, ये संस्कृत भी नो, यू हैव टू बी वेरी ताम नाद्य गच्छद दृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर यया भवेत। लॉर्ड ब्रह्मा, द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर सुप्रीम इन द यूनिवर्स, कुड नॉट ट्रेस आउट द सोर्स ऑफ हिज लोटस सीट। अब क्या हुआ, आज ज्यादा नहीं, फ्लैपर्स हैं, बहुत कम है। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएट हुए तो ऐसा कहते हैं भगवान के भवों के बीच से वो ये नाभि के माध्यम से निकले और वहां क्रिएट हो गए। अब जब वो यहाँ क्रिएट हुए तो वो एक्चुअली इस पूरे स्टेम के अंदर घूम रहे थे। अब इस स्टेम के अंदर जब वो घूम रहे थे तो वो बिल्डर हो रहे थे। तो स्टेम में क्यों घूम रहे थे, क्योंकि अकेले थे और पूरा अंधकार है। अंधकार इसलिए है कि एक तो ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका जब हम और भी कॉस्मोलॉजी, अभी तो क्रिएशन में है ना, कॉस्मोलॉजी स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो अंडा भी है, जो एक ब्रह्मांड का अंडा है, वो ऐसा है, फिर उसमें ऐसा है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, इतर, ऐसा कर करके फिर अंदर में ये एक्चुअल सिचुएशन है। तो ऑलरेडी ब्रह्मज्योति का अंधकार है। वो तो जो गर्भदक्षा विष्णु इसके अंदर नहीं जाएंगे तो वो भी जो आपको अभी लाइट दिख रहा है, सूर्य को जो तेज मिल रहा है गर्भदक्षा विष्णु से, वो भी नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी उस पूरे, उसमें भी ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, उस स्टेम के अंदर से चेक कर रहे हैं, तो उनको और भी अंधकार दिख रहा है। तो क्या कह रहे हैं, तो वो अपना कुछ समझ नहीं पाएगा। While thinking of creating the material world, he could not understand the proper direction for creative work, nor could he find out the process of such creation. उनको पता नहीं चला कि मेरे को बनाना क्या है, वो जो बना रहा हूं उसका मतलब क्या है, क्यों बनाना है। जैसे आप कभी कभी कोई लोग कंपनी में काम करते हैं, तो आप देखिएगा वो क्या करते हैं, कंपनी में काम करते हैं तो बस 2 वक्त का रोटी मुझे मिले, बस इसके लिए लोग कहते हैं सर कुछ भी काम दे दो, बस खाना दे दो। तो ब्रह्मा जी तो वैसे है नहीं। ब्रह्मा जी इज वन ऑफ द बेस्ट जीवास, जो वन ऑफ द बेस्ट लिविंग एंटिटीज। तो वो कह रहे कि मेरा काम क्या है, मेरा पर्पस क्या है, प्लीज बताइए। तब वो बता रहे हैं। तो तब एक श्लोक आता है, वो कहते हैं, अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब ऐसा ब्रह्मा जी चिंता में थे और सोच रहे थे, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक भी मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। सचिंतयन द्वि अक्षरम एकादम्भसी उपशृणोद द्विर्गदितम वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशम निष्किंचनानाम नृप यद धनम विदुः। वो कह रहे हैं कि जब वो एक्चुअली इसके अंदर जा रहे थे, एंड व्हाइल दस एंगेज्ड इन थिंकिंग इन द वाटर, मतलब एक्चुअली यहां कॉजल ओशन भी है और एक है, ये कॉजल ओशन है और ये क्षीर सागर है। यहां भी एक सागर है। लगता है भगवान को पानी ज्यादा पसंद है। तो ब्रह्मा जी क्या करते, यहां से यहां तक आ रहे थे, पानी में भी आ रहे थे, फिर ऊपर जा रहे थे। और जब वो ऐसे थे
तो कहते हैं, क्योंकि वो बहुत डिजायर कर रहे थे मुझे जानना है, ब्रह्मा जी हर्ड ट्वाइस, ब्रह्मा जी ने 2 बार सुना। क्या सुना? ही ट्वाइस फ्रॉम नियर बाई 2 syllables ज्वाइन टूगेदर, उन्होंने 2 syllable सुना। और कौन से 2 syllable थे? One of the syllables was taken from the 16th and other from the 21st of Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. तो अगर आप ये देखेंगे, ये मैं आपके लिए निकाला हूं यहां पे, 1 मिनट। ये जो 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्श और तालव्य, जो वॉवेल्स होते हैं या अल्फाबेट्स जो संस्कृत के होते हैं। तो ये एक्चुअली ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसमें सारे व्याकरण के 1400 रूल्स हैं, जो एक्चुअली आप पढ़ेंगे तो आपको सारा संस्कृत कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, तो क्या इंडिकेट करते हैं, प क्या इंडिकेट करते हैं, सब पता चल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 16 और 21, 16 एंड 21, तो ये मैं यहां का रब कर देता हूं, एक बार आप लिख लीजिए। तो कह रहे हैं कि उसका वर्ड है स्पर्श, जो स्पर्श वॉवल है, स्पर्श यानी जो क स्पर्श हो रहा है, क ख ग घ ङ ना, च छ ज झ ङ। तो एक्चुअली ना ये संस्कृत इतना परफेक्ट है, अभी ये संस्कृत हमारा मेन टॉपिक है नहीं, संस्कृत फिर भी इतना परफेक्ट है। अगर कुछ ओष्ठ है, कोई दंत है, जैसे अभी ओष्ठ क्या आता है, प फ ब भ म, आप प ऐसा नहीं बोल सकते, क प ओ इससे बोलने जाएंगे वो आएगा ही नहीं। तो सारे अवयव को, अगर कोई संस्कृत का पढ़ाई करता है ना, तो उसके सारे जो मुंह है ना बराबर हिलता है हाँ, वो बोलने में। तो वो कह रहे हैं स्पर्श के जो 16वां और 21वां सुनाई दिया, तो आप गिनिए तो 16वां कौन सा आता है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ङ, ट ठ द ध ड ढ ण, और फिर त, 16वां आ गया तो। और 21 क्या आएगा, तो थ द ध न प, 21वां आएगा प। तो ये 2 बार उन्होंने क्या सुना, ब्रह्मा जी ने सुना त प। हाँ, यहाँ पे आपको ये जो अगर चाहिए तो आप कभी भी ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी खरीद सकते हैं, ओरिजिनल सारे वर्ड्स हैं इसमें। कभी कभी हम लोग जो सीखते हैं तो उसमें बहुत सारे ये कर दे, देखिए इसमें दिया हुआ है, तालु क्या है, मूर्धना क्या है, दंता क्या है, हाँ, ओष्ठ क्या है, ये सारे दिए हुए हैं। हाँ, जैसे ओष्ठ में दिया है, देखो ऊ, ओठ से आते हैं, ऊ प, जो ऐसे मैंने अभी सुना है। अभी अगर आपको दंत सुनना है, दांत, तो री, उसमें दांत आ गया। त आपको यहां करना पड़ेगा, देखिए त है ना, त थ द ध संस्कृत अब परफेक्ट है। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी ने क्या सुना, तप। तप यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं पेनेंस। पेनेंस, ओके, ये तो तप यानी पेनेंस, पेनेंस यानी तपस्या। तो एक्चुअली संसार में आपको कुछ भी करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ तोड़ना है, कुछ बनाना है, कुछ बिगाड़ना है, कुछ मेंटेन भी करना है, तो तप जरूरी है। इस सृष्टि का ये नियम है, ये बना ही तप के आधार पे है। तो जब तक आप तप नहीं करिएगा, आपको कुछ प्राप्त होना ही नहीं है। यहां पे आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को जन्म से ये सब चीज मिल गया, बहुत ठीक है, आपको मिल गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है तो आपको तप करना पड़ेगा। आपको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, आपको नम्र होना पड़ेगा। आपको जैसे किसी को 1 लाख रुपए मिल गया, लॉटरी लग गया, 1 करोड़पति बन गया, 1 करोड़ मिल गया उसको, फिर क्या होने वाला है? अगर उसे दिमाग नहीं होगा मेंटेन कैसे करना है, तो कोई भी आके हमको ये दान दे दीजिए, हमारे यहाँ गरीब बच्चे वो है, वो करके सब लेके चले जाएंगे, वो वापस 0 पे आ जाएगा। तो उधर भी उसको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो बुद्धि को तीक्ष्ण रखने के लिए उसे तप करना पड़ेगा। तप यह का जरूरी नहीं कि हमारा एक ही अंडरस्टैंडिंग, तप यानी एक पांव पे ऐसे खड़े हो और ऐसे खड़े हो, उसको तप बोल देते हैं।
वो तप नहीं है, वो एक प्रकार का तप हुआ। तप यानी आपके इच्छा के विरुद्ध आप कोई काम करते हैं फॉर अ हायर कॉज, कोई अच्छे काम के लिए। जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक अच्छा कॉज है, लेकिन आपको सोना है, लेजी रहना है, खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बट जो पढ़ाई करेगा जाके लाइब्रेरी में, देन ही कैन क्रैक द एग्जाम। तो वैसे अगर इस कलयुग में तप क्या है, अब इस कलयुग में जो असली तप है वो हाथ पांव वगैरह नहीं है, वो तप है 4 नियम का पालन करना, पाप नहीं करना। कौन से 4 नियम? मांसाहार नहीं करना, परस्त्री व्याभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। ये चारों कलयुग में अगर कोई ये नियम पालन भी कर रहा है ना, समझो वो देवता लोक का आदमी है। ही इज एज गुड एज गॉडली पर्सन, क्योंकि ये चारों गुण मिलना मुश्किल है। और उसके अलावा भगवान के नाम का जप करना, क्योंकि इस कलयुग का यज्ञ ही संकीर्तन यज्ञ है। तो संकीर्तन करना और ये 4 नियम का पालन करना, ये एक्चुअली तपस्या है इस जीवन में। इस कलयुग में कोई पहाड़ पे जा रहा है, नंगा घूम रहा है, नागा बाबा बन रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब ठीक है, वो अपने कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फल आपको मिलेगा जब आप ये जो मैंने अभी बताया हरिनाम करिएगा। ठीक है, जब आप हरिनाम करिएगा और ये 4 नियम का पालन करिएगा तो वो एक्चुअली तप है। हाँ, कई बार लोग प्रभुपाद जी को पूछते थे कि आपके फॉलोअर्स इतने तेजस्वी कैसे हैं? बोले बिकॉज उनका सोर्स होली नेम है, हरिनाम। तो अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? तप किया। अब मैं आपको थोड़ा सा, आगे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको ब्रह्म संहिता में इसी की पुष्टि, अब ब्रह्म संहिता हम 2 बार पढ़ेंगे। एक इसकी पुष्टि होगी जो अभी हमने सुना ये तप के बारे में, और एक क्रिएशन की पुष्टि होगी। तो हम दोनों एंगल से देखेंगे, देखते हैं आज कहां तक पहुंचते हैं। तो वर्ष नंबर 23 में ये आता है, 23वें श्लोक में ये आता है। 22 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं ये ब्रह्म संहिता है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ब्रह्म संहिता क्या है? तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे तो कुर्म मंदिर में, जो कुर्म जी का मंदिर है, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, वो इस ब्रह्म संहिता का पाठ कर रहे थे। तो ये वहीं से उनको मिला तो उन्होंने लिया। उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान के गोलोक वैकुंठ का वर्णन किया है, और फिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, यहाँ कृष्ण से लेके यहाँ तक का वर्णन शॉर्ट में किया है। जैसे भागवत में विस्तार किया है, वो शॉर्ट में वर्सेस गाते हुए, गुणगान करते हुए किया है। तो वो जो वर्सेस है वो यहाँ पे है। इसका स्टार्टिंग ही होता है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान गोविंद हैं, ऐसे वो बोल देते हैं। तो ठीक है, अब वो कह रहे हैं 22वां श्लोक सुनिए। एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्याम पद्मम हरेरभूता तत्र ब्रह्मा भवद्भूया चतुर्वेदे चतुर्मुखा। विष्णु की नाभि से, अब कौन से विष्णु की बात हो रही है? गर्भोदक्षाय विष्णु। विष्णु की नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, अब ये कमल मामूली नहीं है, दिव्य है, वह सर्वात्मा संबंध युक्त है। मतलब ये सभी जीवात्माओं के उद्धार के लिए है। एवं चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थल है। तो ये ब्रह्मा जी का उदय स्थल है, ये यहां पे पुष्टि की है। फिर वो कहते हैं, फिर वो श्लोक है, मैं श्लोक नहीं कहूंगा, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर सर्व संस्कारों के अनुसार सृष्टि करने की चेष्टा की, किंतु वो सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं देख पाए। तो वही कह रहे हैं जो अभी हमने भागवत में पढ़ा, वही इसकी पुष्टि यहां भी हो रही है, सेकंड रेफरेंस, कि वो खोजते रह गए, उनको कुछ नहीं मिला अंधकार में। अब देखिए वो वर्ष आता है जो भी भागवतम में, वही रेफर हो रहा है। उवाच पुरतः तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती। अब इस भागवत में क्या लिखा है? एक आवाज आया, उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा। यहां लिखा है, काम कृष्णाय गोविंदाय हे गोपी जन इत्यपि वल्लभाय प्रिया वरहे न मंत्रम ते दास्यति प्रियम। अब ये बहुत अच्छा, ये कह रहे तब भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा। अभी ये जो जहां भी अंधकार था, तो अभी ब्रह्मा जी को कहा, क्या कहा? हे ब्रह्मा, यह
क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र अवश्य ही तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। अब आपको बताते ब्रह्मा की एक पत्नी है गायत्री, उनसे वो मंत्र आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमको एनलाइटन करिए, हमने आपको एग्जाम्पल लास्ट क्रिएशन वाले इसमें बताया था। और ये वाला जो मंत्र है ये भी गायत्री में ही आता है, ये एक्चुअली सप्त गायत्रियों में एक गायत्री मंत्र है। लेकिन आप बोलेंगे वो मुझे मंत्र मिल गया, नहीं, ये एक्चुअली गुरु से जब मिलता है पर्सनली तभी वो इफेक्ट करता है। ऐसे तो मैं आपको बोल दिया तो आप वो ये नहीं कि आप गा सकते हैं, पर ये मंत्र सरस्वती को भी परंपरा से दिया यहाँ पे। अब इस मंत्र को क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, तो क्लीम कब बोलते हैं, ओम कब बोलते हैं, सबका बहुत वो अलग है। जब आपको गायत्री दिया जाएगा तब पता चलेगा। तो ये कह रहे हैं, तो उसके बाद वो कह रहे हैं अतः हे ब्रह्मा तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ठीक है, तो यहां वही चीज जो हमने भागवत के माध्यम से पढ़ा वही रेफरेंस आपको ब्रह्म संहिता में भी आ रहा है। अब हम सब देखेंगे आगे क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है। जो जीव होते हैं वो जो सबसे शुद्ध जीव होते हैं इधर के, वो सारे यहाँ पे उनको ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है जब हम लोग भी इस सृष्टि में नहीं आते तो इतने सारे ब्रह्मांड होते हैं ना, तो पहला कंट्रोलरशिप देने के लिए ब्रह्मा ही बना देते हैं। फिर ब्रह्मा बनने के बाद आदमी को ईगो होता है तो फिर वो गिरता है। ये वैसा है, फर्स्ट टाइम जो ब्रह्मा बनता है वो थोड़ा ईगो में रहता है, बाद में सुधर जाता है तो ऊपर से फिर निकलने का बात करता है ऐसे। ठीक है, अब जो है आगे सुनिए। लॉर्ड ब्रह्मा अंडरवेंट पेनेंसेस फॉर 1000 years बाय द कैलकुलेशन ऑफ डेमीगॉड्स। तो ब्रह्मा जी ने कितना साल तपस्या किया? ब्रह्मा जी ने कितना साल तपस्या किया? 1000 साल, अंडर 1000 years ऑफ डेमीगॉड्स। तो देवताओं का 1000 साल, तो देवताओं का 1000 साल कितना हुआ? उनके 30 दिन होते हैं एक महीने के, ऐसे 12 महीने हो गए। और फिर उसमें और 6 मेरे को लगता है, हाँ 12 घंटा, हाँ 6 × 30 × 12 इतने हमारे साल हो जाते हैं, मनुष्य के साल, ह्यूमन ईयर्स। हाँ, तो ये बहुत सिंपल है ना। तो ये हो गया, इतना साल तपस्या किया। और ये हो गया कि देवताओं का जो साल काउंट किया जाता है वो ऐसा है। ठीक है, वो 30 डेज का मंथ होता है, 12 महीने होते हैं। और हमारे जो 6 महीना है वो उनका बेसिकली वो उतना काउंट होता है। तो ये टोटल जो है, ये टोटल आता है 216,0 और 000 ईयर्स। इतने साल ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तो एनीवेज ये भी कैलकुलेशंस और सारे कैलकुलेशंस हमने टाइम चैप्टर में बताए हैं। और ये वापिस एक बार 2 दिन या 3 दिन बाद टाइम का चैप्टर आएगा, तब मैं वापिस आपको पूरा कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा। क्योंकि कई लोग ऐसे नए हैं जो सिर्फ क्रिएशन सुनने के लिए आते हैं, तो उनको एक बार और मैं क्रिएशन का टाइम जो फैक्टर है वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बतानी है, वो मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, वो कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ब्रह्म संहिता जो है वो वापिस इधर पिक्चर में आ जाएगा। और तो यहाँ पे एक चीज है कि ये जो साउंड वाइब्रेशन यहाँ आया ना, तो ऐसे कहते हैं ये जो साउंड आया, ये साउंड इज इक्वल टू लॉर्ड। तो लॉर्ड का साउंड वाइब्रेशन और लॉर्ड एक है, वो अलग नहीं है। वो जो अभिनत्व नाम नामिनहा, कि भगवान का नाम और नामी दोनों एक हैं, वो अलग नहीं है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, व्हेन यू चैंट कृष्णा, कृष्णा आपके जिह्वा पे रहते हैं, ही इज देयर। तो इसलिए चैंटिंग का प्रोसेस क्या है, कई बार लोग मिस्टेक कर लेते हैं। चैंटिंग के समय वो माइंड को कंट्रोल करने में लग जाते हैं, इंटेलिजेंस को लॉजिक लगाने में लगा देते हैं। नहीं, इन दोनों को ध्यान ही नहीं देना है, सेंसेस की जरूरत को भी ध्यान नहीं देना है। एक ही काम करना है, सिर्फ बोलना है और मंत्र सुनना है। वो दवाई को अंदर जाने दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब अंदर जाएगा
तो वो क्या करता है, वो अंदर से पूरे आपके मिसगिविंग्स को क्लियर कर देता है। बिकॉज वो क्लियर करने का ताकत केवल लॉर्ड में है, भगवान में है। तो भगवान का नाम ही जो है वो आपको प्योर करता है, और वही केस हुआ ब्रह्मा जी के साथ। यहां पे प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं। तो अब जो है सवाल ये आता है कि यहां जो हमने कृष्ण को देखा, और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये तो अपनी दुनिया में वेणुम कोणंतम खुश रहते हैं, तो ये जो क्रिएशन है इसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा स्टडी करते हैं ब्रह्म संहिता से। इसको मैं रब करने वाला हूं, ये लिख लीजिए। अब यही जो एक्चुअली तप आपको बताया, यही थर्ड कैंटो में चैप्टर 8 और 9 में भी आता है और डिटेल में आता है, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो हम लोग बेसिक्स के थ्रू जाके फिर वहाँ जब जाएंगे तो आपको उधर के सिर्फ एक 5 मिनट में सारा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप में से कोई पहले ही पढ़ना चाहते तो कैंटो 3 चैप्टर 8 एंड 9 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम ब्रह्म संहिता में ये जो क्रिएशन का पार्ट है, ये जनरली कोई नहीं बताता है। ये मेरे कुछ सीनियर डिवोटीज़ ने मुझे बताया था और तभी पढ़ाया भी था, और शुक्रप्रिया प्रभु ने इसमें बहुत हेल्प किया मुझे समझने में। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये 7वां श्लोक है, सातवें छठे श्लोक से चालू होता है, हाँ छठे श्लोक से चालू होता है, माफ़ करिए। तो ये ब्रह्म संहिता का एक कॉपी रख लीजिए, इतना सा बुक है लेकिन बॉम्ब है, बॉम्ब। तो ये कहते हैं, एवं ज्योतिर्मयो देवः सदानंद परात्परा आत्मा रामस्य तस्य अस्ति प्रकृत्यान समागमः। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरह से देखा गया तो भगवान को इतने बड़े स्पिरिचुअल स्काई में एक छोटा सा बादल है महत्त्व का, क्या पड़ी है भगवान को उधर। उधर उस सपने में कौन रहते हैं, वो रहते हैं जो मतलब भूलना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए गूंगी में रहते आ जाते हैं। तो भगवान कुछ पड़ी नहीं है, फिर भी कैसा है सुनिए। अब ये कह रहे हैं, उस गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं, मतलब ब्रह्मा जी वैकुंठ की बात कर रहे हैं। यहां भी भागवत में इसके बाद जब भगवान दर्शन देंगे तो पूरे वैकुंठ का वर्णन आता है, लेकिन अब वैकुंठ का वर्णन करने के लिए मैं अलग से आपको 2-3 सेमिनार्स दे दूंगा। मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकुंठ, वैकुंठ में क्या होता है, अलग अलग वैकुंठ में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कह रहे हैं ये सदानंद स्वरूप तथा परतपर है एवं चिन्मय धाम में ही रमण करते रहते हैं। उनका अपनी जड़ प्रकृति से कोई संग नहीं है। अगर आपने बहुत पहले भी मेरे से पढ़ा है तो आपको मालूम है ईश्वर की 3 शक्तियां हैं। कौन सी? तो एक है बहिरंगा शक्ति, एक है तटस्थ, तटस्थ शक्ति, और एक है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा तो ये माया स्वरूप है, इल्यूजरी एनर्जी जिसको कहते हैं, माया मतलब भ्रमित करने वाली। ये जीव है जो या तो भ्रमित हो सकता है या अंतरंगा यानी भगवान की अपनी दिव्य शक्ति, जिसको हम राधा के रूप में यहाँ इसको दुर्गा के रूप में देखते हैं, यहाँ माया को राधा सीता लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, तो इसको दिव्य लिख देता हूं मैं। ये भगवान की अपनी दिव्य शक्ति है, जो भगवान गीता में कहते हैं ना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो इधर का आश्रय लेगा वो मुक्त हो जाएगा, इधर का आश्रय लेगा तो वो झोल झपाटे में गिरा रहेगा। तो वो कहते हैं कि भगवान को, ईश्वर को, ये बहिरंगा शक्ति में फंसे हुए जो जीव हैं इनके ऊपर दया आती है, इसलिए वो आते हैं। अन्यथा ये शक्ति तो उन्होंने कैसे क्रिएट किया उसका भी बताते हैं, वो क्यों ध्यान नहीं देते। अब देखिए क्या क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं, 7वां श्लोक सुनिए, मायया रममाणस्य न वियोगः तया सह आत्मना रमये रेमे त्यक्त कालम सिसृक्षया। कृष्ण माया शक्ति के साथ क्या करते हैं? रमण नहीं करते। भगवान जो हैं
वो इस माया शक्ति के साथ रमण नहीं करते, मतलब भगवान को इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपका कोई कपड़ा फट जाए, गंदा हो जाए, उसको ग्रीस वीस लग जाए, काला हो जाए, तो हम लोग उसको कहीं फेंक देते हैं। वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। लेकिन उस कपड़े के वजह से कोई बच्चा खेले और फंस जाए उसमें, तो उसको हम फिर फेंक देते हैं ताकि वो बच्चा वहां न जाए। तो वैसे ही भगवान जो है ये बहिरंगा शक्ति एक कारण से बनाए थे, और वो उसमें जो जाता है उसमें भगवान इसके लीस्ट बॉदर्ड होते, इसमें आसक्त नहीं होता। भगवान यहाँ कोई आनंद नहीं लेना चाहते। उनको आनंद लेना है तो ये है ना, इन दोनों को तो अपने आनंद के लिए बनाया है। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जेल में इंटरेस्ट नहीं होता, वो नहीं चाहते कि जेल में लोग जाएं, लेकिन अब जा ही रहे तो उसको रोक भी नहीं सकते। तो भगवान प्राइम मिनिस्टर यहां जाके नहीं रहता, उसका ऑलरेडी अपना राजभवन है, उसका प्राइम मिनिस्टर आवास है, सब है, और वो लोगों से डील करना चाहता है। कौन से लोग? जो उसके पास उसके लॉज को फॉलो करते हैं। उसके लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो भैया तुम जेल जाओ, सिंपल। तो सेम पॉलिसी भगवान के साथ है। भगवान कहते हैं देखो अब तुम्हारी इच्छा से यहां कुछ करना चाहते हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो कह रहे हैं तथापि उस परम सत्य का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, कि एक्चुअली कह रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है। फिर वो कह रहे हैं भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित्त शक्ति रमा पर काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा वे जो रमण करते हैं वह गौण कार्य है। अब ये क्या कह रहे हैं? यहां रमा मतलब कौन है? लक्ष्मी का नाम है, भगवान की जो विस्तार शक्ति। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया नारायण के रूप में, महाविष्णु को नारायण के रूप में माना जाता है। तो कहते हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित्त शक्ति रमा पर काल शक्ति की दृष्टिपात करते हैं। मतलब अभी हम लोग कृष्ण लिख देते हैं या नारायण भी लिख सकते हैं। ये KR ऐसे नहीं इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो कोनोटेशन है। कृष्ण जो है रमा, राम नहीं लिख रहा हूं मैं, रमा यानी इसके ऊपर डंडा कर दिया तो ये रमा हो गया। रमा यानी लक्ष्मी, और यहां महाविष्णु है ये, ठीक है। ये महाविष्णु है जिनको हम नारायण भी कह सकते हैं या कृष्ण भी कह सकते हैं। तो रमा जो लक्ष्मी है उन पे वो दृष्टिपात करते हैं। अभी इसको कृष्ण ही रखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हुई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी ऐसे रखिए आप। तो रमा जो है ये लक्ष्मी कह सकते हैं या अंतरंगा शक्ति कह सकते हैं। अंतरंगा शक्ति पे वो जब कैसे करते हैं तो काल शक्ति का प्रभाव डालते हैं। काल शक्ति, तो जो काल शक्ति है उसका प्रभाव जब रमा पे डालते हैं तो उसमें दृष्टिपात करने द्वारा वे जो रमण करते हैं वह गौण कार्य है, ठीक है। अब उससे आगे क्या होता है सुनिए। नियति सा रमा देवी तत्प्रिया तद्वशम सदा तद्लिंगम भगवान शंभु ज्योतिरूपा सनातनः या योनिः सा पराशक्ति कामो बीजम महद्धरे। कह रहे हैं माया के संग की गौण प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। अब ये माया के साथ कैसे डील करते हैं देखिए, ये बहुत टेक्निकल है। एक्चुअली क्या होता है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी आने वाला कॉस्मोलॉजी जब चालू होगा तो उसमें शिव जी आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, तो आप तभी क्वेश्चन पूछिएगा। तो कुछ चीज़ों को पहले मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप सबको वो डायग्राम देखने का बड़ा वो इच्छा है, वो डायग्राम बनाने की मेरी भी बहुत इच्छा है, और उसको बहुत कैलकुलेशंस भी हैं, तो उसमें भी हमारा 10 दिन जाएगा। लेकिन अभी ये भी इतना ही समझ लेना तो कि यही क्वेश्चंस बाद में लोग अलग अलग वे से पूछते हैं। भगवत प्रिया, सॉरी इसको ट्रांसलेशन को भी मैं गा रहा हूं। भगवत प्रिया चित शक्ति रूपा रमा देवी, इसमें क्यों कहा गया है भगवत प्रिया, यानी भगवान को प्रिय है और चित शक्ति भी है, मतलब ये अंतरंगा शक्ति है। समस्त जीवों की नियति रूपा है, ठीक है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि एक्चुअली समस्त जीवों का आश्रय तो ये है, अंतरंगा है, ठीक है। लेकिन वो भूल के कारण वो बहिरंगा के पास जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक्चुअली अंतरंगा जो रमा है वो एक्चुअली सब जीव की नियति रूपा है। कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि करता है। तो अब क्या कह रहे हैं
भगवान के अंश दो होते हैं। ईश्वर जब विस्तार करते हैं, तो जब वो कार्य करते हैं, तो एक स्वांश होते हैं यानी स्वयं के रूप में विस्तार, एक विभिन्नांश होते हैं। द सेपरेटेड वन, वो अंश होते हैं, लेकिन ये वो स्वयं के रूप में ही वो सेम रहते हैं, और यहां वो फ्रीडम दे देते हैं। ये दोनों में इतना ही फर्क है, यहां फ्रीडम नहीं, वो वही है रूप बदल के, और यहां जो है फ्रीडम दे दिया है। तो वो कह रहे हैं कि अंश भौतिक जगत की सृष्टि करता है। सृष्टि के समय उस कृष्णांश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है वही भगवान शंभु रूप भगवत लिंग अर्थात प्राकृतिक चिन्ह विशेष है। वही ना शिव ज्योतिर्लिंग। तो आप जो ज्योतिर्लिंग देखते हैं वही जो इसके बाद क्या प्रकट होता है? ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। जो आप देखते हैं ना, ऐसा जो हम लोग देखते पूजा करते हैं। वाह, मेरे डायग्राम के लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए। ठीक है, तो ये ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। अभी ये किसी को पता नहीं रहता है, जनरली लोग कुछ भी अपना मन का कहते हैं। तो यहां पे एक तात्पर्य में और भी आता है, इसका अगले वर्ष के तात्पर्य में आता है, शायद इसी में आता है, तो मैं आपको वो तात्पर्य में जाऊंगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। वही सनातन ज्योति के धुंधले प्रकाश का आभास है। वह लिंग नियति के, एक्चुअली इसके वर्ड्स इतने टफ है ना, एक्चुअली इंग्लिश में भी टफ है, हिंदी में भी टफ है, और संस्कृत इतना परफेक्ट हमको आता नहीं है, तो यही चलाना पड़ेगा। लिंग नियति के वशीभूत भौतिक जगत के उत्पादक का अंश है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद जो भौतिक क्रिएशन है ना, वो इधर से आता है। तो ये यहां से, अब आप कह सकते हैं कि भौतिक पदार्थ जो है यहां से आपका प्रकट होना चालू हो गया। ठीक है, और नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है वही अपराशक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। ठीक है, अब इनके जो इनके ही ये एक हो गया ये शक्ति, और ये दूसरा शक्ति हो गया माया शक्ति, यहीं से जन्म लेती है। तो इनके काल, कृष्ण के काल शक्ति दृष्टिपात से रमा के माध्यम से शंभु का प्राकट्य होता है और माया देवी का प्राकट्य होता है। कुछ गलत बोला? गलत नहीं बोला ना? तो मेरे एक टीचर यहाँ बैठे हैं, वो बोल रहे हैं और भी टेक्निकल है, लेकिन इसको हम लोग बाद में समझेंगे। हरे कृष्ण। उन दोनों के संयोग से हरि का महत्त्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। तो इन दोनों के से महत्त्व आता है, राइट ना? तो अब ये जो है ये दोनों के माध्यम से, यानी शंभु और माया के माध्यम से, ये दोनों के माध्यम से जो भौतिक पदार्थ मैंने आपको बताया, ये महत्त्व जो है वो मैनिफेस्ट होता है। तो अब हम लोग क्या सोचते थे? कृष्ण से ब्रह्म ज्योति से महत्त्व आया, और ये जो इंटरनल और डिवीजन है, तो इसको आप जैसे बिग बैंग थ्योरी कह सकते हैं एक तरह से, है ना? बिग बैंग थ्योरी, एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी नॉर्मल साइंस का थ्योरी है, पर अगर यहां देखें तो काल यहां घुस गया, तो काल के माध्यम से अंतरंगा शक्ति से बहिरंगा शक्ति आ गई, शंभु तत्व आ गया, और इन दोनों के मिलाप से भौतिक पदार्थ आ गया। तो जनरली ये जो है लिंग और ये योनि की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है, इसका ट्रांसलेशन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। उन्हें कहा गया कि जनरली लोग ऐसे जो लिंग या ऐसे जो होता है उसको देख के लोग अवहेलना रूप से देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ पुरुष और प्रकृति है। अगर आप मेरे 13th चैप्टर को पढ़े होंगे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, पुरुष और प्रकृति, यानी एंजॉयर भोक्ता और एंजॉयड जो एंजॉयड है। तो ये पूरा जो पुरुष प्रकृति का मैंने पूरा 13वें अध्याय में बताया है, आप दासगर दास चैनल पे जा सकते हैं, उसमें पुरुष प्रकृति का पूरा सेक्शन है। मैंने बताया कि पुरुष प्रकृति क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इस वर्ल्ड में कोई एंजॉय करना चाहता है
और वो किसी चीज को लेके एंजॉय करते हैं। तो जो एंजॉयड है या आश्रित है वो प्रकृति है। तो यहां वो दिखा रहे हैं कि ये शंभु और माया के माध्यम से, इस माध्यम से दिखा रहे हैं कि अब जो ये सृष्टि बनेगी, पूरी सृष्टि, इसमें पूरे ब्रह्मांड में वही पुरुष प्रकृति का खेल होगा। पति पत्नी होंगे, अगर बच्चा है तो पिताजी पे आश्रित है तो वो प्रकृति हो गया, ये पुरुष हो गए। तो अंत में जो आदि पुरुष है वो कौन है? ओरिजिनल पुरुष कौन है? भगवान है। फिर आपको यहां आना पड़ेगा। इसलिए जब इस ब्रह्मांड में कोई भगवान शंभु या माया का उपासना करता है, दुर्गा का, तो इस संसार के सारे फल उसको मिल जाते हैं। परंतु अगर वो गोलोक जाना चाहे या वैकुंठ में प्रवेश करना चाहे तो शंभु उसे विष्णु के मार्ग में लगा के उसको मुक्त कर देते हैं। स्वयं शंभु पार्वती जी को कहते हैं, यही माया के अलग अलग स्वरूप हैं, दुर्गा, पार्वती, सती। तो वो कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय। अगर वो मुक्ति चाहिए तो फिर वो स्वयं विष्णु ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये जो शंभु का प्राकट्य होता है वो इस तत्व को मैनिफेस्ट करने के लिए, और फिर यही शंभु ब्रह्मा जी के इधर से भौवा से आते हैं और रुद्र का रूप लेके इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। तो इसलिए जीव तत्व जो है वो, इसके अंदर जो जीव है, ब्रह्मा जी भी जीव हैं। तो ब्रह्मा जी इन वन सेंस इज लेसर देन शंभु, लेकिन टेक्निकली क्योंकि वो यहां से आए तो उनका बेटा हो गए, मानस पुत्र हो गए। तो वो ये वाला चीज है। और जो जीव हैं वो यहां पे भ्रमित हैं, तो उनको ब्रह्मा जी इस स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज हैं, शंभु शिव जो हैं वो तमोगुण के हैं, और विष्णु जो यहां विस्तार करते हैं वो, अब वो क्यों, वो इसमें निर्लेप कैसे रहते हैं वो आगे सुनिए। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस संसार में जनरली लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन ये गलत इसलिए है क्योंकि आप जब ऐसे भोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो फिर तो सब कुछ गलत है। 2 गुलाब जामुन भी ज्यादा खाना तो बोलते हैं ज्यादा मत मिठाई खाओ, पढ़ाई करो, तपस्या करो। तो ज्यादा कुछ भी करना वो गलत है। या धर्म के विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं तो वो एनीवेज अधर्म ही है। लेकिन धर्म के लिए करेंगे, अगर आप संतति के लिए करते हैं और या साइकिल चलाने के लिए करते हैं तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। फिर आता है 9वां श्लोक, लिंग योन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा। इस भौतिक जगत के समस्त माहेश्वरी प्रजा लिंग योनि स्वरूपा है। इसलिए इस भौतिक जगत में सब जगह लिंग की उपासना होती है। अगर आप देखेंगे तो शक्तिमान पुरुष सोयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन्नाविर्भूलिंगे महाविष्णुर्जगतपति। इस भौतिक संसार के उपादानमय पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु निमित्तांश माया रूपी शक्ति से युक्त हैं। जगतपति महाविष्णु उसे ईक्षणांश से आविर्भूत होते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा और टेक्निकल है, ये मैं किस दिन और आपको बताऊंगा कहीं मैं ही ना कन्फ्यूज हूँ, ये हिंदी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके आगे का जो चीज़ है वो हमारे बहुत काम का है कि ये जो अभी ये वर्ष मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, तो ये ये ऑनेस्टली एडमिट करना पड़ेगा ये ब्रह्म संहिता 6 बार पढ़ने के बाद भी ये तो इंग्लिश में तो और भी नहीं समझ में आता, हिंदी में थोड़ा और भी समझ रहा है। तो अब जो है, अब क्वेश्चन है कि जो यहाँ गर्भोदक्षाय विष्णु है, अब ध्यान रखिए, यहाँ विष्णु का प्रवेश हो गया, ब्रह्मा का हो गया और शिव जी का भी प्रवेश इस संसार में हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तीनों भी जो है ब्रह्मा, क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, ये 3 रोल इन लोगों के हैं। अब वो कह रहे हैं 11वें श्लोक में, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सहस्त्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्त्रांश सहस्त्रसु। उन जगतपति महाविष्णु के हजारों मस्तक हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके अनेक मस्तक है, तो इसमें भी आता है, पुरुष सूक्त में भी आता है। हजारों नेत्र व हजारों भुजाएं हैं, हजारों अंशों से वे हजारों अवतारों के मूल हैं। वे विश्वात्मा है तथा हजारों जीवों के सृष्टि करता है। तो ये भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है। अब वो कह रहे हैं, नारायणा स भगवान आपः तस्मात् सनातनात् आविरासित कारण कारणो निधि संकर्षणात्मकः योग निद्राम गतः तस्मिन् सहस्त्रांश स्वयं महान। वे महाविष्णु ही इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। अब याद रखिए,
ये जो ब्रह्मांड आते तो आपको तो मालूम है बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें बहुत सारे बबल्स हैं, और यहां महाविष्णु लेटे हुए हैं जो आपको अभी रिवर्स में दिखा रहा हूं, और ये ब्रह्मांड है। तो ये महाविष्णु को नारायण भी कहा गया है, इस महाविष्णु को नारायण भी कहा गया है। यहां पे क्यों नारायण कहा गया है सुनिए, 11 बज गए तो लगता है इसको और कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आज का भी कुछ टैग बचा है। महाविष्णु के रोम छिद्र, ये यहां पे सॉरी, महाविष्णु के इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं उन सनातन पुरुष से ही दिव्य कारण समुद्र का असीम जल उत्पन्न हुआ है, जो मैंने आपको बताया, ये दिव्य जल कारण जल। परव्योम निवासी संकर्षण के अंश उपर्युक्त सहस्त्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। अब ये भगवान जो है वो योग निद्रा लेते हैं। ये दिख रहा है रे, दिखता है योग निद्रा। अब प्रॉब्लम है कि ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। वो योग निद्रा क्यों लेते हैं सुनिए, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चित्त बीज अनंत हेमांडों, मतलब वो ब्रह्मांड की बात है के रूप में जन्म लेते हैं। श्याम प्रभु हंस रहे क्योंकि हिंदी इतना टफ है इसका ट्रांसलेशन। स्वर्ण, तो ये कह रहे हैं हेमांड का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गोल्डन बॉल्स की तरह दिखाई देते हैं और उस फॉर्म में वो एक्सपांड होते हैं। हम ब्रह्मांड बोलते हैं कि ब्रह्मा का वो गोल है, लेकिन इनके दृष्टि से वो हेमांड है। वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत्त होते हैं शाम को भी ठीक है हरे कृष्णा। अभी क्या है, अभी 14 से लेके 23 तक जो है इसमें और वर्सेस हैं। तो इसके आगे वो योग निद्रा के साथ ही क्यों रहते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया यहां निर्लेप है, वो इधर इधर इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए वो योग निद्रा यानी योग निद्रा जो है भगवान की, यहां जो रमा के साथ जो शक्ति बनती है वो योग निद्रा के साथ वो रहते हैं। और आगे जो चीजें हम कल पढ़ेंगे हरे कृष्णा। और उसके अलावा जो है हमारे पास अभी एक जस्ट मेरे को इसको एंड करना है क्योंकि ये जो अब क्रिएशन हो गया है तो मैंने ब्रह्मा जी का रोल बता दिया है। तो एक लास्ट वर्स मैं सिर्फ भागवतम से लूंगा और उसमें ब्रह्म संहिता में जो और वर्सेस हैं तो मैं क्या करूंगा, वो वर्सेस को मैं जब हम इसमें और क्रिएशन में जाएंगे और आगे शायद कल भी जाएंगे क्योंकि सभी देवताओं को प्रवेश करवाना है, कौन से देवता कहाँ कहाँ जाते हैं वो देखेंगे, तो उसमें हम एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बीइंग दस वेरी मच सेटिस्फाइड। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है, ब्रह्मा जी ने तप किया है और कितना किया है वो मैंने पूछ दिया, 1000 देवताओं के साल, ठीक है, तो उतने साल उन्होंने तपस्या किया है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न होने के बाद उनको दर्शन ही वॉज वेरी प्लीज टू मैनिफेस्ट हिज पर्सनल अबोर्ड, उन्होंने अपना पूरा वैकुंठ उनको दर्शन दिलाया। और वैकुंठ के बारे में फिर बाद में चर्चा आता है। वैकुंठ का मतलब है जहां कुंठ नहीं है, वो वै मीन्स दैट वेयर इट इज नॉट। तो वैकुंठ यानी जहां पे भगवान कह सकते हैं कि जैसे दुखालय है, ये दुखालय अशाश्वत है ये संसार, तो वो ऐसा जगह जहां दुख नहीं है, ठीक है, जहां पे आप हमेशा खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। तो इसके आगे पूरा वैकुंठ का वर्णन है। तो अभी प्रॉब्लम है कि वैकुंठ का वर्णन करने जाएंगे तो हम हमारे क्रिएशन से गायब हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया थोड़ा हल्के में रिवाइज करता हूं तो कृष्ण से जो ग्लांस होता है काल का उस रमा पे यानी उनकी लक्ष्मी जी कह सकते हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति पे, और फिर वहां से शंभु का प्राकट्य होता है, माया का प्राकट्य होता है इस लिंग फॉर्म में, जो महत तत्व का निर्माण करते हैं, जो इस सृष्टि में काम आता है। और यहाँ पे वो ब्रह्मा जी के माध्यम से रुद्र बन के आ जाते हैं और ऑलरेडी ब्रह्मा जी हैं और विष्णु है, विष्णु जो है वो महाविष्णु जो योग निद्रा के साथ रहते हैं वो निर्लेप हो जाते हैं, इधर माया की शक्ति में ज्यादा ध्यान नहीं देते। हरे कृष्णा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और कल हम लोग देखेंगे कीर्तन। करताल किधर है? हाँ, हरे कृष्णा। तो एक मध्य प्रदेश में जन्म लेना पड़ेगा शुद्ध हिंदी पढ़ के निकालने के लिए हरे कृष्णा। ऐसे बहुत बार जब लोग नए नए थे डिवोशनल लाइफ में तो ब्रह्म संहिता को हाथ ही नहीं लगाते थे क्योंकि उसका इंग्लिश ही समझ में नहीं आता था। तो हमारे जो आचार्य हैं भक्तजन सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। तो ब्रिटिशर टाइम में उनका जो वॉकेबुलरी था वो ऑक्सफोर्ड के 10 टाइम्स था।
इतना उनको इवन ब्रिटिशर्स भी मानते थे। तो उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये हिंदी ट्रांसलेशन है तब, और वो ऐसे और भी इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं कि एक एक को समझने में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राधा रमण राधे जय, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद,
प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल बोलो विधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता से लेके थोड़ा चर्चा किया। तो ब्रह्म संहिता में और भी जो क्रिएशन के कुछ वर्सेस हैं, तो इस वर्सेस को भी हम लोग आगे और एलोबरेट करेंगे। कल मैं इस चीज़ को और भी थोड़ा रिवाइज करके बता दूंगा। और जो बचे हुए वर्सेस हैं आगे, जो स्पेशली ब्रह्मा से रिलेटेड थर्ड कैंटो में आते हैं, वो हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे कल। और फिर परसों हम लोग आगे 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन है, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।